सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अपोजिशन ने मिलकर एक और महाज गर्म कर दिया है और वो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने का या उनको हटाने का। तो अब इसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद है और आप सबको याद होगा, मैं जिक्र करते मुझे हंसी आ जाती है, मैं अपोजिशन से माजरत चाहते हुए किसी को गुस्सा आए कि वो सेनेट में उनके पास बड़ी ठीक ठाक मेजॉरिटी थी और वो कह रहे थे कि ऐसे चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब को हम हटा देंगे। उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था, उन्होंने कहा जी उनके पास कौन सा इतनी पावर होनी है, बलूचिस्तान से 30 सीटें ही कम है। तो ये भी शायद कासिम सूरी साहब का भी इसीलिए वो सोच रहे हैं। बाबर डोगर साहब, कामयाब होगी अपोजिशन इसमें? सर बड़ा क्विकली जवाब दूंगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर सारी पार्टियां मिलकर लड़ती एफर्ट करती तो बहुत क्लोज मार्जिन जा सकता था। सेनेट में अपोजिशन के पास 66, गवर्नमेंट के पास 37, उसके बावजूद सेनेट का इलेक्शन ये हार गए। अगरचे कि इसमें काफ लीग और मैंगल ग्रुप का बड़ा अहम रोल है, दोनों की गवर्नमेंट के खिलाफ रिजर्वेशन भी हैं और गवर्नमेंट देखें वो अपनी रिजर्वेशन की दूर करती है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि मैंगल जो थे वही इनके खिलाफ कोर्ट में गए हुए थे सूरी साहब के खिलाफ, इसके बावजूद मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो सूरी साहब को हटा सके। पंजाबी में कहते हैं मैं ना ही समझा, तो वो बात देखिए जब सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सकी, तो यहाँ पे अधिक अक्सरियत देखें कि अपोजिशन के पास है 155 लोग तोड़ देते हैं। 155 मुझे एक बात बताएं, 184 लोग अगर मैंगल सारा कुछ छोड़ दें, मुझे एक बात बताएं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक बात बताएं, उनका दिल में नहीं रखते आप साहब मुंह पर जवाब देते हैं। एक मिनट दे दें। अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शीख साहब। शहबाज शीख साहब तो लंदन जा रहे, तो अपोजिशन को वो वोट कौन दिलवाएगा? बस अकेला वोट, बस वो जब सारे इधर थे तो सेनेट का इलेक्शन तो वो क्या था, 200 वोटों से फैसला होना है। 155 है अपोजिशन के पास, 184 है हुकूमत और इत्तेहादियों के पास। तो मुझे ये बता दें, ये सिर्फ शर्मिंदगी के लिए कह रहे हैं, फिर वो उनको मेरा ख्याल है कि 7 दिन का टाइम होता है। आर्टिकल जो वो शर्मिंदा नहीं होते, आर्टिकल शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। 155 आप मुझे अंदाजा लगा ले, आप देखिए शहबाज सुन रहे होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे, आपको पता ना पीपल्स पार्टी वाले भी सुन रहे होंगे और आपने क्या उनके बारे में कह दिया, ठीक है कि वो शर्मिंदा ही नहीं होते। हमारा तो काम रियलिटी वो सेनेटर्स के नाम छोड़े, उस सेनेटर्स के नाम सामने आ गए इधर जिन्होंने वोट नहीं डाला था। एक तो उसामा साहब आप लाजवाब कर देते हैं, केडीए बदर जमील मदरियो साहब को हटाया गया और वहां पे सैयद अता अब्बास साहब जो मेंबर एडमन है केडीए के, मैंने बताया था कि इनको चार्ज दिया जाएगा डीजी केडीए का। आज उन्होंने बकायदा चार्ज भी ले लेगा और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर भी हो गई है। तो लिहाजा अब कराची केडीए जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे जो लूट मार का बाजार गर्म होने लगा है, जो डीले डन हो चुकी थी पहले, और जिस वजह से नासिर शाह साहब को पहले उनको चेंज कराना था, वो कुछ दिन रुके, उसके बाद उनको हटा के अब अता अब्बास जो है सैयद अता अब्बास सिंध में तो आपको पता है लगा दिया गया है। सिंध की तो सरकार वहाँ पे जो अब आ जाए ना खरल कहानी पर आ जाएं। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल अब जाने की जरदारी साहब और कह रहे हैं कि जब से मियाँ साहब के बाहर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, तो जरदारी साहब का ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, ना शुगर कंट्रोल हो रही है, और लगता है कि सिर्फ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जाके होगा। ऐसा क्या है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में? देखिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो शरीफ मेडिकल सिटी जाएं, अपने घर जाती उम्रा जाएं, तो इस तरह जरदारी साहब का भी जारी बात है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मुझे भी अपने सूबे में भेजा जाए, चूँकि केस भी वहाँ पे है। बेसिकली तो पिंडी नैब शिफ्ट हुआ है, लेकिन बेसिकली वकूआ और सिंध के अंदर वारदातों का है ना सारा कहानी। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इसलिए वो जाना चाहते हैं कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आपने देखा जब 1 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वहाँ पे विजिट किया था शर्जील नाम मेमन को, तो वहाँ पे जैतून और शायद गालबन इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नायाब किस्म की जो मिली थी और तब्दील भी हो गई। और जो जिस तरह ECG और वो जो उसमें करवाई जा रही थी सिटी स्कैन, वो किसी और का कराया जा रहा था, बाद में ये भी इंकशाफ हुआ और लेबॉर्ट्री में जाके उनकी रिपोर्टें भी जिस तरह सारी चीज़ों की अशिया की तब्दील हुई। फिर उसके बाद आपने देखा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन जो डॉक्टर आसम हुसैन है, चूँकि उनका हॉस्पिटल है और वहाँ पे वो भी दाखिल, और इसके बाद अनवर मजीद वहाँ पे दाखिल रहे पहले, उससे पहले शर्जील नाम मेमन की अगर बात की जाए, तो आसम जरदारी साहब इसलिए वहाँ पे जाना चाहते। एक तो ये है कि वहाँ पे उनको तमाम सहूलतें मुयसर होंगी, डॉक्टर उनकी मर्ज़ी के होंगे, हॉस्पिटल उनकी मर्ज़ी का, रिपोर्ट्स उनकी मर्ज़ी की। तो उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जब वो भी अदालत में जाएंगे तो वो जो बोर्ड बना होगा, जो सिंध हुकूमत के डॉक्टरों का बोर्ड होगा, और जो मुराद अली शाह जो CM है वो किसके ने बनाए हैं,
जो बोर्ड होगा वो किसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अगर पीटीआई की हुकूमत मरकज और सूबे में होते हुए शरीफ बरादरान अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनवा सकते हैं, तो सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर हेल्थ का हो, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो उनकी जमात का, वहाँ बोर्ड हो, वो डॉक्टर हो, वो हॉस्पिटल हो, वो लैब हो, तो फिर जरदारी साहब को भी अगर वो एप्लीकेशन देंगे अदालत में, तो वो जो बोर्ड होंगे, जो रिपोर्ट्स होंगी, जो टेस्ट होंगे, वो फिर जो चाहेंगे वो बन जाएगा और उसी की बुनियाद पर कोर्ट मजबूर हो जाती है। जब अदालत के सामने बोर्ड के डॉक्टर ये कहें, क्या आपको पता है डॉक्टर का लिखा हुआ जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, हम डॉक्टर नहीं हैं। जिस तरह अदालत में बैठे जज वो भी कहते हैं भी हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी हम तो उसको मुस्तनद समझेंगे। अगर डॉक्टर कह रहा है कि जरदारी साहब का इलाज भी बैरून मुल्क की मुमकिन है, नहीं तो तो हम नैब ये लेके क्यों आया था? वो इसी पे तो एतराज हुआ था। ये खदशात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थे कि जी ये तो वहां पर सिंध में तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, फिर इसलिए पिंडी में ये मामला लाया गया। अब जब जरदारी साहब वहीं चले जाएंगे तो फिर तो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब की तैयारी है वहां से। वो तो मैंने पहले प्रोग्राम में कह चुका हूं, कई दफा कह चुका हूं। मैंने कहा था कि अगली बारी जो जरदारी साहब की है, नवाज शरीफ साहब के फुटप्रिंट पे चलेंगे और वो जो ही नवाज शरीफ साहब इधर से जाएंगे, बीमार नहीं है, इधर से जरदारी साहब कराची लैंड करेंगे, वो लंदन लैंड करेंगे, जरदारी साहब कराची लैंड करेंगे। जेलों में कोई और इतना बीमार नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है बाहर इलाज के लिए। वो डॉक्टर आसम को आपने व्हील चेयरों के ऊपर देखा, उनकी लाठियां पकड़ी भी आपने देखी और उसके बाद स्विमिंग के लिए जाते हुए मैंने। अच्छा, फिर शरीजुद्दीन नाम मेमन की लाठी है वो टूट गई, अब डॉक्टर आसम भी जवान हो गए दोबारा से, शरीजुद्दीन नामन भी ठीक हो गए। शहबाज शरीफ साहब की 96 से उस वक्त भी उन्होंने कमर दर्द के बहाना बनाया था। जरदारी साहब को आज से 20 साल पहले 20 साल पहले जब अदालतों में आते थे तो उस वक्त भी व्हील चेयर पे आते थे। अच्छा, उसके बाद जवान हो गए, अब फिर वो व्हील चेयर पे आ गए। तो ये तो खुर्शीद शाह साहब देख रहे, अटे कटे माशाल्लाह सेहतमंद इंसान थे, इस पर आप वो भी व्हील चेयर पे आ गए। क्या चक्कर है? फिर आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज भी है, एक्सक्लूसिव खबर है, उस पर आते हैं, लेकिन इस पर मुख्तसरन कि ये जरदारी साहब को भी फिर वही हक हासिल है जो मियां नवाज शरीफ साहब को है। बिल्कुल, उनको भी वही हक हासिल है जो मियां नवाज शरीफ को है। जो उनके साथ ट्रीटमेंट चल रही है वही इनके साथ चलनी चाहिए। ये क्योंकि ये शराफिया है, ये आम लोग अपनी नहीं मर्जी का है, इलाज। ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये हम जैसे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इनके लिए असूल डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है। इनके लिए लॉ डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है। ये अस्पतालों में बीमार हों तो इनको VVIP ट्रीटमेंट्स मिलती हैं, हुकूमत अपने खर्चे पे करोड़ों रुपए इनके इलाज पे खर्च कर देती है। इनके मर्जी के अस्पतालों में इनका एडमिशन करवाया जाता है। वही जरदारी साहब जो थे, अब पहले इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद से सिंध जाएंगे, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, उनकी मर्जी का इलाज होगा, मर्जी के रिजल्ट बनेंगे। वो रिजल्ट बाद में बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड जो है उसके जो डॉक्टर्स होंगे वो जाके कोर्ट में वही स्टेटमेंट्स देंगे जो उनको सिंध गवर्नमेंट कहेगी। और उसके बाद इनका इलाज जो है, पाकिस्तान के अस्पताल जो है वो हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए हैं। इनके लिए बाहर के बड़े बड़े जदीद लंदन में और न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल हैं, ये वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान में आम बंदे का पाकिस्तान और जो ख़ास इशराफिया का पाकिस्तान है वो हमेशा मुख्तलिफ लेगा। और जो एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हमेशा हम जैसे कीड़े मकोड़ों की होगी। जिसने 500 रुपया चोरी किया वो सारे कवानीन जो है उसको फेस करेगा। जिसने 5 अरब रुपया करप्शन की वो बाहर जाके अपना इलाज जो क्राइटेरिया है ना, उसके बाद राणा सनाउल्लाह की तबीयत भी ठीक नहीं है, खुर्शीद शाह साहब वो भी सर, किसी मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, नैब में कोई शख्स इस वक्त ठीक नहीं है। अच्छा सर, OGDSCL में क्या हो रहा है, उस हवाले से कोई एक खबर आपके पास है वो तो जरा बताएं। उसामा साहब, OGDCL जो है वो सोने की चिड़िया रहा है। माजी में वहाँ पर बेतहाशा करप्शन हुई, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई। मैं आपको ये बता दूं कि OGCL वाहद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो 125 अरब रुपए का मुनाफा कमाकर गवर्नमेंट को देता है। उसके बाद ये है कि इस टाइम OGDCL जो है, जो नैब ज़दगान है, जिनके नैब में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन्होंने OGDCL की इंतजामिया को यरगमाल बनाया हुआ है। इस वक्त मुल्जिमान ने यरगमाल बना लिया है। जी बिल्कुल। इस वक्त जो OGDCL के MD हैं डॉक्टर नसीम अहमद, अच्छे अपराइट आदमी हैं, कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट मैनर से चीज़ों को चलाया जाए, लेकिन माफिया जो है वो उनके सामने खड़ा हुआ है। OGDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR शुएब बेग हैं, उसके बाद फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उसके बाद पेट्रो सर्विसेज के डायरेक्टर हैं जिनमें अकबर अयूब और सादिया खान है। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनकी जाली अपॉइंटमेंट हुई है।
अगेंस्ट द रूल्स अपॉइंटमेंट। ये नून लीग के दौर में हुई? नून लीग के दौर में, मगर सारे रूल्स को वायलेट करके इनको अपॉइंट कर लिया गया। नैब इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब नैब इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है तो जारी बात है कि वहां पर मुलाजमे में एक डर और खौफ पाया जाता था, जिस पर डॉक्टर नसीम अहमद जो कि MD हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इंक्वायरी जो कमेटी थी उसने जब प्रोब किया तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR शैब बेग जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल अगेंस्ट द रूल निकली, बिल्कुल सारे रूल्स को वायलेट करके उनको भर्ती किया गया था। अच्छा, उन्होंने उसकी बुनियाद पर आज उनको बरतरफ कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। अब होता यह है कि जब निकाल दिया जाता है तो उसका एक बोर्ड है, बोर्ड जो है वो उनके मोटे मोटे इश्यूज को देखता है, उसका इंटरनल अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है कमर जावेद। अब ये जो 3 डायरेक्टर थे जिनमें से एक को निकाला गया, अब 2 को डर पड़ गया कि नैब भी हमारे पीछे है, अदारा जो है वो भी हमें निकाल देगा, अपॉइंटमेंट सारी जाली है। उन्होंने कल बोर्ड का इलीगल गैर कानूनी इजलास बुला लिया है ताकि MD को प्रेशराइज किया जाए कि लेकिन MD बाहर है, दुबई में एक मीटिंग में है। तो ये बोर्ड का इजलास हो ही नहीं सकता, गैर कानूनी है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, असद हयाउद्दीन जो कि सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन मामलात को देखें, करप्शन को देखें और इस तरह अगर कोई इदारे में अच्छा बंदा बोर्ड को खत्म करें, उसको काम करने दे। कल क्या होगा बाबर साहब? कल सर मैं फिर इसी स्टोरी पे आऊंगा। कल ये बोर्ड इलीगली गैर कानूनी तौर पर इजलास करेगा। MD जो हैं डॉक्टर नसीम उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि इस बोर्ड को फौरी तौर कल इस पर बात खत्म कर दें। गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए, आगे हमारे इदारे इसी वजह से तो तबाह हुए। खरल साहब कल क्या होगा? मैं भी मेरे ख्याल इसी स्टोरी पे कर तो ये जो 2 बंदे हैं नैब रावलपिंडी में, इनके और इनके अलावा इनकी गैर कानूनी अपॉइंटमेंट के ऊपर बाकायदा जो इंक्वायरी चल रही है, नैब ने इनको बुलाया, OGDCL को बुलाया, ये सेटिस्फाई जवाब नहीं दे सके। असद हयाउद्दीन साहब जो सेक्रेटरी हैं और नदीम बाबर साहब जो मामले खसूसी हैं, इन 2 बंदों ने ये लोगों को लगवाया अपने गलत काम करवाने के लिए, गैर कानूनी तौर पर इनकी तैनातियां की हैं। और असद हयाउद्दीन साहब खुद ना सिर्फ OGDCL के बल्कि बहुत सारे और बोर्ड एक्शन होगा, वो खुद भी मेंबर है जाएगा। तो मामला ये है कि इदारे PTI के साथ आएंगे, इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। नैब तो इसकी इंक्वायरी कर रहा है और नैब से लोगों को लगाया जा रहा है। कल देखते हैं, नैब ऑलरेडी दिया जाता है। कल हम देखेंगे क्या हुकूमत भी इस पे कोई एक्शन लेती है या ये नैब नहीं सिर्फ एक्शन, और नैब की वजह से हमने इस पे खबर की है और इसी वजह से ये सारा एक्शन भी हुआ है। कल जनाब मौलाना साहब मजीद प्लान B पर मजीद डिस्कशन होगी और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि कल उनका नाम ECL से हटा दिया जाएगा। कल या परसों वो रवाना हो जाएंगे लंदन इलाज के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।